वहाँ अपनी ताकत से जुटे रहे किसान। मैं नमन करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ और मैं उन मृत किसानों को श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फैज़ान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिस तरीके से पूरे देश भर में किसान लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आपको पता ही होगा। किसान आंदोलन को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई और लगभग 700 किसान शहीद हो गए। तीनों कृषि कानून को लेकर के किसान आंदोलन में बैठे थे। उनकी मांग थी कि तीनों कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने लाए हैं, अध्यादेश पास किया है, उसको वापस लिया जाए। इससे किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी थी कि हम 1 इंच भी इस फैसले पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसान आंदोलन पे बैठें या फिर किसान ठंड में जूझ जाएं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनवरी दिसंबर के ठंड में किसान बैठे थे। उन पर कई लाठीचार्ज हुआ, उन पर कई वाटर कैनन का यूज़ किया गया, टीयर गैस का यूज़ किया गया, बहुत सारे किसान की मृत्यु हो गई, बहुत सारे किसान शहीद हो गए। लेकिन कृषि कानून वापस नहीं हो रहा था। राकेश टिकैत किसान के नेता उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि केंद्र सरकार जो चल रही है वो एक हिटलर शाही की तरह के चला रही है। इनकी दवाई इलेक्शन है, इलेक्शन आने दीजिए, समय पे दवाई ज़रूर होगी। उन्होंने साफ तौर से आज तक के इंटरव्यू में कहा था और वाकई में ये साबित भी हुआ। उत्तर प्रदेश इलेक्शन होने को है, विधानसभा चुनाव होने को उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार एक बार बोल चुकी थी कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो फिर क्या आफत आ पड़ी कि आपने कृषि कानून वापस लिए? क्या ये इलेक्शन की वजह से लिया गया है? बहुत सारी जगहों पे किसान आंदोलन को लेकर के धरना पे बैठे हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश की झांसी की एक वीडियो हमारे सामने आई है, जहां लोग ढोल नगाड़े से इस फैसले का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें और है कि राकेश टिकैत जी ने खास कह दिया है कि जब तक कागजी कार्रवाई नहीं होती, जिस तरीके से संसद में पास हुआ था, अध्यादेश आया था, उसी तरीके से जब तक संसद से ये पास नहीं होता कि कृषि कानून वापस लिए गए, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। या 1 महीने हो जाए या फिर और 1 साल हो जाए, किसान नहीं हटेंगे, बॉर्डर से नहीं हटेंगे, या फिर जहाँ जहाँ लोग धरना दे रहे नहीं हटेंगे। हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी की, जहाँ किसान लोग ढोल नगाड़े से खुशी और जश्न मना रहे हैं। वीडियो देखते हैं। जल्दी करा तो धीरे धीरे नोट जाम ठोक दिया तुम ए साथ पीछे हाथ गौरीशंकर जी, आज किसानों के लिए खुशी का पल, बहुत 1 साल के बाद तकरीबन धरना प्रदर्शन हुआ, काफ़ी संघर्ष हुआ, आज खुशी मिली, क्या कहेंगे? आज जो हम लोगों को सफलता मिली है, जो जीत मिली है, मैं हिंदुस्तान के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। और जो वहाँ 900 किसानों ने, लगभग 900 किसानों ने जो शहादत दी है,
उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, मैं नमन करना चाहता हूँ उनकी शहादत को। जिन लोगों ने एक साल में वहाँ सर्दी हो, तूफ़ान आया हो, बारिश हो, गर्मी हो, इतने विरोध के बाद जो वहाँ अपनी ताकत से जुटे रहे किसान, मैं नमन करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ और मैं उन मृत किसानों को श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि मैं मोदी जी को भी मैं साधुवाद बोलूँगा। अब चूँकि हम लोगों ने ताकत दिखाई है, अगर मैं दिल्ली में हार जाता तो यहाँ से किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाता। अब हम लोगों ने जो ऊर्जा दिखाई है, वास्तव में ये सही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि इस सरकार में जितने भी आंदोलन हुए उनको कुचला गया, उनको दबाया गया और हमारे साथ भी ये प्रयास किया गया। हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कहा गया, उसके बाद भी उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता कि हमने सरकार को क्या कहा या सरकार ने हम लोगों से क्या कहा। कुल मिला के आज इतनी खुशी का दिन है, हमारे खेत बच गए, हमारे खलिहान बच गए और हमारी रोजी रोटी बच गई। यहाँ उद्योग नहीं है कृषि, हमारे पेट पालने का साधन है कृषि। हमारी जो खेती जा रही थी वो आज हमारी खेती बच गई है, उसके लिए मैं सारे किसानों को और सरकार को मैं बधाई देता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से खुशी का माहौल है किसानों के बीच कि आखिरकार वो दिन आया, किसान की जीत हुई और सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। आखिरकार इलेक्शन के बहाने ही, लेकिन अध्यादेश वापस लिए जाएंगे, जो कानून पारित हुआ था वो कानून वापस लिए जाएंगे। ये किसानों के बीच में खुशी का माहौल है। आपसे आग्रह है कि आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिए और इसे शेयर कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।